फिल्म की शुरुआत में हम सारा और जैक्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं। इन दोनों ने अपनी एक फ्रेंड की शादी पर जाना होता है, लेकिन ये दोनों बहुत लेट हो जाते हैं। तो सारा अपने एक दोस्त को कॉल करती है जिसके पास अपना प्राइवेट प्लेन है और वो उससे कहती है कि मुझे किसी भी कीमत पर वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। लेकिन उसके दोस्त की तबीयत थोड़ी खराब होती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर उस जगह पहुंचा दूंगा। जल्द ही वहाँ जैक्सन भी आ जाता है क्योंकि उसे भी ये शादी अटेंड करना है। अब ये दोनों के दोनों पायलट के साथ उसके प्राइवेट प्लेन में बैठकर यहाँ से फ्लाई कर जाते हैं। रास्ते में पायलट सारा को बोलता है कि क्या तुम प्लेन को फ्लाई करना चाहोगी। सारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे को पायलट की सीट पर बुला लेता है और बताता है कि प्लेन को किस तरह फ्लाई किया जा सकता है। पर अब धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसे हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सारा उसकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जैक्सन से कहती है कि देखो पायलट को क्या हो गया। और अब ये दोनों उसे देखना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से प्लेन पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि पीछे की तरफ रखा एक सिलेंडर प्लेन के आगे की साइड पर बढ़ता है और कंपास से टकराता है, जिससे कि कंपास टूट जाता है। इसके बाद सारा प्लेन को संभालने लगती है और उसे बहुत मुश्किल से स्टेबल करती है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे प्लेन उड़ाने के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी। प्लेन में एक रेडियो भी होता है जिससे कि वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करती है और अपनी पूरी सिचुएशन बताती है। कंट्रोल रूम से उसे एक लोकेशन के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है कि तुम जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचो, लेकिन प्लेन का जो कंपास है वो टूट चुका है, इसीलिए इनको खुद अपनी लोकेशन के बारे में नहीं पता होता और ना ही ये उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं जहां पर ये लैंड कर सकते हैं। ये लगातार उस तरह हवा में अपने प्लेन को उड़ाने लगते हैं। अभी ये देखते हैं कि उनके सामने काले बादल हैं, यानी कि अब उनके सामने तूफान है और उस तूफान से उन्हें होकर गुजरना होगा। जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कंपास के मैग्नेट को निकालकर एक गिलास में शराब डालता है और उसमें मैग्नेट को डालता है, जिससे उन्हें सही लोकेशन के बारे में, दिशा के बारे में पता चल जाता है। इस तरह ये आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और तूफान की वजह से उनका कंपास जो उन्होंने बनाया होता है एक बार फिर से खराब हो जाता है। बिजली उनके प्लेन के ऊपर गिरती है, जिससे कि उनका प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और किस तरह ये उस तूफान से बाहर निकल जाते हैं। और तभी उनके प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है जो कि फ्यूल लीक होने का होता है और जल्द ही अगर इन्होंने कुछ ना किया, फ्यूल की लीकेज को बंद ना किया, तो इनका प्लेन को फ्यूल खत्म हो जाएगा और इनका प्लेन क्रैश कर जाएगा। जैक्सन तय करता है कि वो बाहर जाएगा और टेप लगाकर उस होल को बंद कर देगा जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा है। हालांकि सारा उसे जाने से मना करती है, लेकिन जैक्सन कहता है कि अगर हम बाहर नहीं गए तो वैसे भी हम मारे जाएंगे। जिसके बाद वो अपनी कमर पर एक रस्सी बांधता है और रस्सी के दूसरे हिस्से को प्लेन से बांध देता है और अब वो धीरे धीरे बाहर जाता है और उस जगह पर टेप लगाने की कोशिश करता है जहाँ से फ्यूल लीक हो रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद वो उस जगह टेप लगा देता है, जिससे कि फ्यूल लीक होना अब बंद हो जाता है। और जब जैक्सन वापस आ रहा होता है तभी उसका हाथ स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्लेन से लटक जाता है। सारा ये देखकर डर जाती है। वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर पीछे जाती है और किसी तरह से जैक्सन को ऊपर खींच लेती है। पर जब जैक्सन का हाथ स्लिप हुआ था तो उसका हाथ बहुत जख्मी हो गया था, जिस वजह से जैक्सन को बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन फाइनली उसने उस जगह को बंद कर दिया था जहां से फ्यूल लीक हो रहा था। लेकिन इनकी मुसीबत यहाँ पर खत्म नहीं होती। पर जब ये फ्यूल टैंक को देखते हैं तो उसमें फ्यूल बहुत कम है। इसका मतलब है कि जल्द ही प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से उनका प्लेन क्रैश कर जाएगा। तभी जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो सारा से कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमारे पास जो अल्कोहल है हम उसे फ्यूल टैंक में डालकर फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। सारा को ये आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डालने के लिए उन्हें एक बार फिर से बाहर जाना होगा। जैक्सन कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा, पर सारा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारा हाथ जख्मी है, तुम चाह कर भी बाहर नहीं जा सकते, ये काम मुझे ही करना होगा। हालांकि जैक्सन उसे मना करता है, लेकिन अब उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सारा अपनी जान को जोखिम में डालकर प्लेन के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाती है जहां से अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डाला जा सकता है। किसी तरह से वो अल्कोहल को फ्यूल टैंक में डालने में कामयाब हो जाती है, पर बाहर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा
ज्यादा है और उसका हाथ स्लिप हो जाता है, पर किसी तरह से वो मैनेज करके प्लेन के अंदर आ जाती है। ये देखकर जैक्सन बहुत खुश हो जाता है, उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। फ्यूल टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ चुकी है, पर लगातार प्लेन चलने की वजह से फ्यूल लगातार खत्म हो रहा था और जल्दी अगर उन्हें लैंडिंग की जगह नहीं मिली तो इसी समंदर में उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। पर थोड़ी देर के बाद उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है, उसे देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। पर जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई आइलैंड नहीं, ये सिर्फ पानी का एक रिफ्लेक्शन था जो उसे ऊपर से एक आइलैंड की तरह दिख रहा था। ये दोनों के दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये समझ जाते हैं कि इनका प्लेन क्रैश हो जाएगा और तभी एक बार फिर से उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। पर इस बार ये रोशनी यानी पानी का रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि सच में एक आइलैंड था। हालांकि ऊपर से बहुत पास दिखाई दे रहा होता है, पर ये अब भी उनसे दूर है। ये अपने प्लेन को उस सी लैंड की तरफ ले चलते और उससे पहले ये आइलैंड तक पहुंचते उनके प्लेन का सारा फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे कि उनका प्लेन पानी में ही क्रैश हो जाता है और प्लेन धीरे धीरे से पानी में डूबने लगता है। जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा समझ जाती है कि किसी तरह से उसे यहाँ से ऊपर ले जाना होगा। सारा पूरी जान लगाकर प्लेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो जैक्सन को बाहर निकालती है और उसे लाइफ जैकेट पहनाकर खुद पानी की सतह के ऊपर आ जाती है। ये दोनों के दोनों किसी तरह से उस आइलैंड तक पहुंचते हैं। इतने में जैक्सन भी होश में आ चुका था और जल्दी उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कोई आइलैंड नहीं बल्कि ये रेत का एक टीला है जो पानी की सतह नीचे हो जाने की वजह से समंदर के ऊपर आ जाता है। पर जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा ये पूरी तरह से समंदर में समा जाएगा। ये दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इन दोनों की मौत कंफर्म है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है और वो रेत का टीला पूरी तरह से पानी में समा जाता है और उनके पास सिर्फ एक ही लाइफ जैकेट होती है जो कि जैक्सन ने पहनी होती है। जैक्सन अपनी मौत एक्सेप्ट कर लेता है। वो सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट ले लो, लेकिन सारा ऐसा करने से मना कर देती है। हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। साथ ही वो ये भी एक्सेप्ट करती है कि वो जैक्सन से आज भी बहुत प्यार करती है। जैक्सन को भी एहसास होता है कि वो सारा से बहुत प्यार करता है और जिंदगी के आखिरी पलों में ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इन दोनों को एहसास हो चुका था कि ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। तब ये देखते हैं कि उनके पास एक बोट आ रही है, यानी कि जब सारा ने कंट्रोल रूम को मैसेज भेजा था तो ये रेडियो मैसेज इन लोगों ने भी सुन लिया था। इस तरह ये उन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आए होते हैं और इस तरह सारा और जैक्सन को बचा लेते हैं। इसी के साथ ही फिल्म की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। की शुरुआत होती है एक ब्रिलियंट इंजीनियर स्टूडेंट थॉमस को दिखाते हुए, जिसने अपनी यंग एज में दुनिया की कड़ी से कड़ी समस्या को चुटकियों में सुलझा दिया था। इसलिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी उसे हायर करने के पीछे है। थॉमस कोई आम लड़का नहीं है, इसे लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना है। इसीलिए वॉल्टर उसे दुनिया का सबसे सुरक्षित वॉल्ट, जिसको 80 सालों से कोई नहीं जानता कि इस वॉल्ट को कैसे खोला या तोड़ा जा सकता है, उसे वो वॉल्ट तोड़ने का चैलेंज ऑफर करता है। इस चैलेंज को थॉमस आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेता है।